हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। रीट मुक्त परीक्षा 2025-26 की L1 L2 की मुक्त परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। टॉप PYQs हैं, थ्योरी से संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। राजस्थान जीके के लेवल 1 और लेवल 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें ज्योग्राफी टॉपिक है जलवायु की एक क्लास करा दी थी दोस्तों। किसी कारण से वो बहुत ही छोटी क्लास रही थी दोस्तों, उसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। आज की क्लास में हम संपूर्ण जलवायु के क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, थानबेट का जलवायु वर्गीकरण है। जो भी क्वेश्चन बने थे अब तक की परीक्षाएं हुई थी राजस्थान में, उनमें पूछी गई PYQs उनकी थ्योरी सहित हम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण PDF और भी जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। प्रश्न आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलते हैं आगे। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पूछा गया है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 30 सेमी वर्षा रेखा से, 50 सेमी वर्षा रेखा से, 60 सेमी वर्षा रेखा से, 20 सेमी वर्षा रेखा से। दोस्तों, जो वर्षा रेखा दे रखी हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो प्लीज़ जो भी वर्षा रेखाएँ हैं उनको याद करके जाना। तो इसमें पूछा कि पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो किस वर्षा रेखा से निर्धारित होती है, ये पूछा है दोस्तों। तो वो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है दोस्तों, वो आपकी निर्धारित होती है 50 सेमी वर्षा रेखा से होती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, एक सवाल आपकी अगली क्लास में करा दिए गए थे इस हिसाब से, फिर भी देख लो। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, जो राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है उसका औसत कितना है? तो राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 57 से 58 सेंटीमीटर है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों। लू शब्द, तो लू शब्द है जो धूल भरी, जो शुष्क रेतीली मरुस्थलीय मैदान में स्थानीय गर्म हवाएं होती हैं, जो गर्मियों में चलती हैं, वो लू कहलाती हैं। धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं लू कहलाती हैं दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है दोस्तों, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म और धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? अभी पढ़ा था दोस्तों, उनको लू कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं दोस्तों? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर। जो गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं दोस्तों, वो सर्वाधिक आंधियां चलती हैं गंगानगर में चलती हैं। 27 जून तक आंधियां चलती हैं, सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में ही चलती हैं। श्री गंगानगर ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले से संभावित है वह कौन सा है? बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। तो राजस्थान के जून महीने में न्यूनतम तापमान रहता है दोस्तों, वो न्यूनतम तापमान रहता है, वो आपका न्यूनतम तापमान रहता है, वो रहता है जैसलमेर में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है। सूर्य है वो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है, दोपहर में सीधी चमकती हैं दोस्तों, किरणें सीधी पड़ती हैं तो इसी परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शैडो जोन भी कहते हैं। अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यूनतम हो जाता है और 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। पूछा जाता है कि राजस्थान में शुष्कतम स्थान कौन सा है, शुष्कतम जिला कौन सा है? तो स्थान पूछा जाएगा तो आपको फलौदी करना है, जिला पूछा जाएगा तो आपको जैसलमेर करना है। विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसमें जिला पूछा है दोस्तों तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर स्थान पूछेगा तो आपको फलौदी करना है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है वो जैसलमेर है और सबसे शुष्क स्थान है वो फलौदी जिला है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अपने अभ्यास को जारी रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? अभी पूछा था दोस्तों एक क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पूछा था। अभी पूछा है राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है दोस्तों, वो आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। 3rd ग्रेड संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी संस्कृत की, जिसमें 27 फरवरी 2023 को परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। जो समवर्षा रेखा है उनको हम बता देते हैं। जो 10 सेमी वर्षा रेखा है दोस्तों वह थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है कि 10 सेमी वर्षा रेखा है, थार के मरुस्थल की कौन सी सीमा को निर्धारित करती है या पश्चिमी सीमा को निर्धारित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो 10 सेमी वर्षा रेखा है, पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा कौन सी है दोस्तों? वो 10 सेमी वर्षा रेखा है, ऐसे पूछा जाता है। तो राजस्थान में केवल जैसलमेर से ही गुजरती है 10 सेमी वर्षा रेखा। पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि 10 सेमी वर्षा रेखा है वो किस जिले से गुजरती है? तो राजस्थान के केवल जैसलमेर जिले से ही गुजरती है, दूसरे जिले से नहीं गुजरती है। 10 सेमी वर्षा रेखा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी करती है, सहारे चलती है ये और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों।
अगली है आपकी 25 सेमी वर्षा रेखा। तो 25 सेमी वर्षा रेखा है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। जो 25 सेमी वर्षा रेखा है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटती है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है, पूर्व में अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इन सीमा समवर्षा रेखा से। तो समवर्षा रेखा को आपको याद करके जाना है। पूछा गया था 80 सेमी वर्षा रेखा है वो किस जिले से होकर गुजरती है। तो वो जो 80 सेमी वर्षा रेखा है वो आपकी झालावाड़ जिले से होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी में, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। 80 सेमी है वो झालावाड़ से गुजरती है दोस्तों। अब 50 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा है राजस्थान को लगभग समान 2 भागों में बांटती है। लगभग समान 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है वो 50 सेमी वर्षा रेखा है दोस्तों। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का तथा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। महत्वपूर्ण सवाल आते हैं दोस्तों यहाँ से। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, पूर्वी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी दक्षिणी मानसून से। तो राजस्थान में जो अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों, राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है वो आपकी दक्षिणी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, भरतपुर, करौली। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो आपका सही जवाब हो जाएगा झालावाड़ और बांसवाड़ा में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अरब सागरी मानसून से सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा बांसवाड़ा तथा बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा झालावाड़ में होती है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है दोस्तों वो कौन सा है? ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। सेकेंड ग्रेड की एसएसटी की परीक्षा 2023 में हुई थी, उसमें भी आया है। तो राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो औसत वर्षा सबसे अधिक होती है दोस्तों, वह जिला है दोस्तों वो आपका झालावाड़ है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है दोस्तों, इसीलिए झालावाड़ को सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है दोस्तों? ये स्थान पूछा गया है। जिला पूछेगा तो झालावाड़ है दोस्तों, जिला पूछेगा तो झालावाड़ है। स्थान पूछेगा तो आपको माउंट आबू, सिरोही माउंट आबू करना है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा होती है वो आपकी माउंट आबू सिरोही में होती है दोस्तों। स्थान पूछेगा तो माउंट आबू सिरोही और जिला पूछेगा तो झालावाड़ है। तो इसमें ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला और राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है दोस्तों। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउंट आबू में 48 दिन तक रहती है दोस्तों। 48 दिन तक माउंट आबू में वर्षा होती है दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है और अलग अलग भाषाओं के रूप में पूछा जाता है दोस्तों। भाषा चेंज के क्वेश्चन की भाषा चेंज की जाती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है या मावट किसे कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कि मावट किसे कहते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा कौन सी है या शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कौन सी है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है।
तो शीतकाल में होती है वर्षा वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी काल है जून जुलाई में वर्षा होती है वो होती है दोस्तों। लेकिन इसमें जो सर्दियों में शीत ऋतु में वर्षा होती है मावट होती है पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। जो वर्षा ऋतु है जिसमें मानसून दिशाओं की हवा किधर से किधर की तरफ होती है। तो वर्षा ऋतु है जिसमें मानसून की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाओं का रुख होता है दोस्तों। तो सिरोही इधर से चलती है और ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि व्याख्या दे रखी है कि वर्षा ऋतु जो जून से सितंबर तक चलती है। जो राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन दोनों शाखाओं में सर्वप्रथम अरब सागरी मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूछा जाता है कि मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो अरब सागरी मानसून है वो सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बस, सिरोही जैसे जिलों में वर्षा करता है। अरब सागरी मानसून से राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है दोस्तों। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है दोस्तों। पूर्वैया कहा जाता है दोस्तों। जो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में चलती हैं दोस्तों। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल की भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती हैं इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, अतः इनको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें राजस्थान में 90% वर्षा होती है। तो पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, ये सर्वाधिक वर्षा होती है वो झालावाड़ जिले में होती है, हारावती क्षेत्र में होती है। आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल दे रखा है राजस्थान का अधिकांश उच्चावची भाग औसत समुद्र तल से कितने मीटर की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो ये आता है आपका 250 से 250 से 300 तक आता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्न में कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी विस्तार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है वो कौन सा जिला है दोस्तों। तो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है वो है दोस्तों, वो कारक है वो है आपका देशांतरी स्थिति। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक हैं उनमें पवन की दिशा होती है दोस्तों, समुद्र से दूरी होती है, अक्षांशीय स्थिति होती है, लेकिन देशांतरी स्थिति नहीं होती है। देशांतरी स्थिति नहीं होती है तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या आगे चलते हैं। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो भारत में जो उपलब्ध परिस्थितियों में है उनमें से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वो आपकी वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता ये राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती है, कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जैसलमेर है जैसे जिला उसमें 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है दोस्तों। तो राजस्थान में सर्वाधिक जलवायु वर्षा की विषमता पाई जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि सर्दियों में
भूमध्य सागर से चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? माघा, ब्रज, मावट, रवसा। तो इस वर्षा को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका मावट कहा जाता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन की भाषा बदल बदल कर पूछा जाता है ये क्वेश्चन मावट के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो मावट के बारे में जो भी है कॉन्सेप्ट वो क्लियर करके रहना है दोस्तों। पूछा जाता है मावट के बारे में हर परीक्षा में। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मावट के बारे में दे भी रखा है कि सर्दियों में जो दिसंबर जनवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जिनके कारण उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है दोस्तों, जिसे महावट या मावट कहा जाता है दोस्तों। यह वर्षा गंगानगर में गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों। बहुत रबी फसल हेतु ये गोल्डन ड्रॉप है दोस्तों। इसको गोल्डन वर्षा भी कहते हैं दोस्तों। तो गोल्डन ड्रॉप है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने एवं ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला पड़ जाता है। जो पानी जम जाता है उसे पाला पड़ जाना कहते हैं। पानी की ओस की बूंदें होती हैं वो जम जाती हैं, तो इसको पाला कहते हैं दोस्तों। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये पूछा गया है कि राजस्थान का अधिकांश कौन सा भाग है जो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र, ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। तो राजस्थान का सर्वाधिक जो क्षेत्र आता है दोस्तों उस जलवायु क्षेत्र में आता है वो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है दोस्तों। राजस्थान का 99% भाग है जो शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध तथा 1% भाग है वो उष्ण कटिबंध कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है दोस्तों। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? देख लो दोस्तों। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो तापमान है, महासागरीय भागों की दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अरावली पर्वतमाला है, मरुस्थल है, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं तापमान कैसे प्रभावित करता है जलवायु को। तापमान में अतिशयता 49 डिग्री सेंटीग्रेड और विविधता पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति ये भी तापमान जलवायु को प्रभावित करती है। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र होती है, इसीलिए ये प्रभावित करती है। महासागरीय भागों से दूरी, राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यह प्रदेश सागरीय सम प्रभाव से वंचित रह जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का अधिकांश धरातली भाग है समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है दोस्तों। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान में तापमान की एक समान विशेषता पाई जाती है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिणी पूर्व से अधिक आर्द्रता व उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता पाई जाती है दोस्तों। मरुस्थल है, राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म एवं सर्दियों में अत्यधिक ठंडा भी रहता है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण कारक थे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हमने राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी हमारे पास कंटेंट था वो आपको बता दिया गया है दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन जारी रखें।